Hello, good morning, dear students. Today we'll continue this chapter, the Harappan Civilization. एंड बच्चों, अब तक हमने 8 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं एंड अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता की खोज। व्हेन हड़प्पन साइट्स फेल इनटू रन, पीपल ग्रेजुअली फॉरगेट ऑल अबाउट देम। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे इनके विषय में भूल गए थे। एंड नेक्स्ट पॉइंट, कनिंगम कन्फ्यूजन, कनिंगम का भ्रम। एंड ये कनिंगम कौन थे? द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द ESI, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंगम थे। Cunningham used the account left by Chinese Buddhist pilgrims who had visited the subcontinent between the 4th and 7th centuries to locate early settlements. आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए कनिंगम ने 4th एंड 7th शताब्दी के बीच उपमहाद्वीप में जो भी चीनी या बौद्ध यात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया है। A site like Harappa, which was not part of the itinerary of the Chinese pilgrim and was not known as an early historic city. It means हड़प्पा जैसा पूरा स्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और जो एक अभिलेख ऐतिहासिक शहर भी नहीं था, और कनिंगम ने जहां अन्वेषण के ढांचे में ये उपयुक्त नहीं बैठता है, क्योंकि हड़प्पाई जो पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कहीं कहीं या कभी कभी मिलती थी, उनमें कुछ तो कनिंगम तक पहुंची भी नहीं थी। फिर भी वह समझ नहीं पाए कि ये पुरावस्तुएं कितनी पुरानी है। कुछ वस्तुएं तो उनके पास पहुंच गई थी और कुछ वस्तुएं नहीं पहुंची थी। जो पहुंची थी उनके आधार पर वो समझ नहीं पाए थे कि ये वस्तुएं कितनी पुरानी है। ए हड़प्पन सील वॉज गिवन टू कनिंगम बाय एन इंग्लिशमैन. He noted the object but unsuccessfully tried to place it written the time frame with which he was familiar. It is not surprising that he missed the significance of Harappa, because उसके बाद भी एक इंग्लिशमैन ने भी कनिंगम को एक हड़प्पाई मुहर दी, जो मुहर पहले भी कनिंगम की देखी हुई थी, बट कनिंगम उसको एक टाइम फ्रेम नहीं दे पाया। मीन्स वो कालखंड में दिनांकित करने में असफल रहे। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज दैट द मिस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा, कि वह हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए थे। एंड द नेक्स्ट, ए न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, एक नवीन प्राचीन सभ्यता। In 1924, John Marshall, Director General of the ESI, announced the discovery of a new civilization in the Indus Valley of the world. 1924 में जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। जॉन मार्शल ने पहले जितनी भी सभ्यताओं की खोज हुई है उन्हीं के आधार पर, जैसे लाइक मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, जो भी साइट्स की खोज हुई है उन्हीं के आधार पर उन्होंने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। नेक्स्ट, इट वाज देन दैट द वर्ल्ड न्यू नॉट ओनली ऑफ ए सिविलाइजेशन बट ऑल्सो ऑफ वन कॉन्टेम्पोरानियस विद मेसोपोटामिया। इट्स मीन्स, इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता मिली बल्कि यह भी पता चला कि यह सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, बिकॉज मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में मानी जाती है। नेक्स्ट, मार्शल टेंडेड टू एक्सकवेटिंग अलोंग रेगुलर हॉरिजेंटल यूनिट्स मेजर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द माउंट, इग्नोरिंग द stratigraphy of the site. This meant that all the artifacts recovered from the same unit were grouped together. It means जो मार्शल थे वो पूरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह पहले तो अनदेखा कर फिर पूरे टीले में समान परिणाम वाली जो नियमित रेगुलर इकाइयाँ थी, रेगुलर यूनिट्स थी, उनके साथ वो उत्खनन यानी उनको
उत्खनन का कार्य करने का वो प्रयास करते थे। इसका मतलब यह हुआ कि जो अलग अलग स्तरों से संबंध होने पर भी जो सेम इकाई से जो भी आर्टिफैक्ट मिले हैं, इसको उन्होंने एक ग्रुप में साथ रखा है। एंड द नेक्स्ट वन, न्यू टेक्निक एंड क्वेश्चंस। Since the 1980, there has also been growing international interest in हड़प्पन आर्कियोलॉजी। 1980 के दशक से हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती रही है। इंटरेस्ट इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी। Specialists from the subcontinent and abroad have been jointly working at both हड़प्पा and मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों साइट्स हैं, इन पर उपमहाद्वीप और जो विदेशी विशेषज्ञ थे वो साथ मिलकर कार्य करते थे। दे आर यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक इंक्लूडिंग सरफेस, और उन पर आधुनिक टेक्निक का प्रयोग करते थे। एक्सप्लोरेशन टू रिकवर ट्रेस ऑफ क्ले, स्टोन, मेटल एंड प्लांट एंड एनिमल रिमेन एज वेल एज टू minutely analyze every scarp of available evidence। इट्स मीन्स जो ये टेक्निक यूज करते थे इसमें इंक्लूड है मिट्टी, स्टोन, पत्थर, धातु की वस्तुएं तथा वनस्पति या जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है। These explorations promise to yield interesting result in the future। ये explorations फ्यूचर में रोचक परिणाम की आशा दिलाते हैं। Means interesting results। And the now next point, problem of piecing together the past। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। It is not the Harappan script that helps in अंडरस्टैंडिंग द एंशियंट सिविलाइजेशन, कि जो भी हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में हमें कोई मदद नहीं मिलती है। रादर इट इज़ मटेरियल एविडेंस दैट अलो आर्कियोलॉजिस्ट टू बेटर रिकंस्ट्रक्ट हड़प्पन लाइफ, बल्कि ये साक्ष्य हैं जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक है, मतलब रिकंस्ट्रक्ट करने में सहायक है हड़प्पाई लिपि की अपेक्षा। दिस मटेरियल कुड बी यूज्ड पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स। इन मटेरियल में आते हैं जैसे पॉटरी है, टूल्स है, ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, ये सब सारी चीज़ें इन मटेरियल्स में आती है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स सच एज क्लॉथ्स, लेदर, वुड एंड रीड्स जनरली डिकम्पोज, स्पेशली इन ट्रॉपिकल रीजन। ऑर्गेनिक मटेरियल में जैसे लाइक क्लॉथ्स, लेदर, वुड एंड रीड्स जनरली डिकम्पोज। लकड़ी तथा सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं, जो कि स्पेशली ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं। एंड वट सर्वाइव आर स्टोन, ब्रंट, क्ले, मेटल, ETC। एंड जो वस्तुएं बच जाती है वो स्टोन हो गया, ब्रंट क्ले मतलब पक्की हुई मिट्टी या फिर धातु। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफाइंग फाइंड्स, खोजों का वर्गीकरण। One simple principle of classification in the term of materials such as stone, clay, metal, bones, ivory, etc. वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत में प्रयुक्त पदार्थ जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथीदांत आदि के संबंध में होता है। वर्गीकरण का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों का अलग अलग इन्होंने बंटवारा किया है। तो बच्चों अपने फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा है टर्म ऑफ मटेरियल पे, और अब पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मटेरियल पे। सेकंड पढ़ेंगे टर्म ऑफ फंक्शन। द सेकंड इज इन टर्म ऑफ फंक्शन आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डिसाइड वेदर फॉर इंस्टेंस एन आर्टिफैक्ट इज ए टूल और एन ऑर्नामेंट्स और बोथ और समथिंग मेंट फॉर रिचुअल यूज। इट्स मीन्स
आर्कियोलॉजिस्ट को यह तय करना पड़ता है कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कोई पूरा वस्तु एक औजार है या एक आभूषण या फिर दोनों, अथवा अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु जैसे कोई रिचुअल यूज के लिए काम में ली जाती हो, इन्हीं के आधार पर इनको यह तय करना पड़ता है। समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू टेक रिकोर्स टू इनडायरेक्ट एविडेंस। कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, thought there are traces of cotton at some Harappan sites. To find out about clothing, we have to depend in indirect evidence, including dependence in sculpture, depictions in sculpture. उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो हालांकि कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े भी मिले हैं, और अगर हम पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों के चित्रण पर भी निर्भर रहना पड़ता है। तो बच्चों, आर्कियोलॉजिस्ट ने मिली हुई फाइंडिंग्स को इस प्रकार से क्लासिफाई किया है। एंड द नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, व्याख्या की समस्याएं। अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थॉट दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स विद सीम्ड unusual or unfamiliar may have had a religious significance. अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट को यह लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी, संभवतः वो धार्मिक महत्व की होती होगी। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हड़प्पा सभ्यता से हमें एक ज्वेलरी पहने हुए नारी की मूर्ति भी मिली है, तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये लगता है कि वह इस सभ्यता की मातृ देवी भी हो सकती है। एंड नेक्स्ट, अटेम्प्ट्स हैव आल्सो बीन मेड ऑफ रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस बिलीफ्स एंड practices by examining seals, some of which seem to depict ritual scenes. तो हड़प्पा सभ्यता से जो कुछ मोहरें मिली है तो उन पर भी अनुष्ठान के दृश्य बने हुए हैं, और ये परीक्षण है कि धार्मिक अवस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का भी प्रयास किया गया है। मोहरों पे जो दृश्य दिखे हैं उन्हीं के बेसिस पे लगता है कि वो धार्मिकता में भी विश्वास करते थे, मीन्स रिलीजियस थे। अदर विद प्लांट मोटिव्स आर थॉट टू इंडिकेट नेचर वर्शिप। जो अगर अदर्स में अगर हम मोहरे देखें तो उस पे पेड़ पौधों की आकृति बनी हुई है, तो इससे ये संकेत देते हैं कि ये प्रकृति पूजा भी करते थे। अगर कुछ मोहरों पे देखें तो जानवर की भी आकृति दी हुई है, और उसमें हम एक वन हॉर्न एनिमल देखें, एक सींग वाला बेल, जिसको यूनिकॉर्न बोला गया है, एक श्रृंगी वाला बेल। इन्हीं सभी खोजों के आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो बच्चों, आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो अब इसको रिवाइज करो, और अगर कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे इंडिविजुअल पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।